हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है इसको देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स है, उसको बहुत डिटेल में समझेंगे। साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस पे प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है इस पे बहुत अच्छे से स्ट्रांगली बिल्डअप हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। माय नेम इज ऑब्रो एंड दिस इज योर ओन चैनल। लेट्स बी द डिफरेंस। ऑलराइट, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो सकता है वो कांस्टेंट हो सकता है या फिर वेरिएबल हो सकता है। तो हम लोग दोनों केसेस को डिस्कस करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, एकदम बढ़िया से समझेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, रिलेशन फाइंड कर रहे हैं किसके बिटवीन, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में। याद रखिएगा, और ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है बट पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये हम लेक्चर के शुरू में ही आपको बोल दे रहे हैं क्योंकि इसके वजह से ही सारा डिफरेंस क्रिएट होगा आगे जितना भी है, तो ध्यान से देखिएगा। ओके, तो हम लोग किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, पहले फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं। अच्छा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जो सेम डायरेक्शन में हो, इक्वी डिस्टेंस हो, पैरेलल लाइंस हो, है ना। अच्छा, इसके बीच में हमको पोटेंशियल के बीच, मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको रिलेशन फाइंड करना है। चलिए देखिए, इसके बीच में हम कोई दो पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। हम यहाँ पे कोई एक चार्ज रखते हैं, इस चार्ज को उठा के यहाँ पे लेके जाना है, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इजंट इट। फील्ड के अंदर में दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही होना होता है, चार्ज को उठा के ले जाना, जो एक्सटर्नल वर्क करते हैं वही। ठीक है, तो फोर्स, अच्छा इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगी क्योंकि ये फील्ड पे रखी हुई है, इस पे फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई, इजंट इट। लेकिन पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से हमको पता है कि जब भी चार्ज इधर से इधर जाता है तो हमको कौन सा फोर्स लेना होता है जो वर्क निकालते हैं उसके लिए, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इस चार्ज को अगर हम यहीं छोड़ देते हैं तो इस पे तो फोर्स लगी रहा है, ये तो ऑटोमेटिकली यहां से यहां चल जाएगा, कोई एक्सटर्नल वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हमको वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें ये क्लियर बताया गया था कि देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू जीरो। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस काइनेटिक, यहां से जो ये चार्ज जाएगा, फोर्स लगेगा, तो ये एक्सेलरेटेड हो जाएगा क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रहा है, इजंट इट। अगर ये एक्सेलरेशन में आएगा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड होगा, एक्सेलरेटेड होने का मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज करेगी, और अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, जो हमको नहीं चाहिए। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसी चार्ज पर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, वो इस QE के लगभग बराबर होगा, इतना ही लगभग, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल होगा। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ये QE ज्यादा होगा सो दैट ये इधर से इधर जाए, लेकिन फिजिक्स में हम उतना थोड़ा डिफरेंस को इक्वल लेके चलते हैं। क्लियर है बात। अच्छा, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी वो क्या होगी, VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल। सो VB माइनस VA विच इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम A to B इन मूविंग द चार्ज। यही है। ओके, क्या हम इसको डेल्टा V लिख सकते हैं, बिल्कुल। और ये इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, फोर्स एक्सटर्नल डॉट F डॉट DR, या फिर डेल्टा R, डेल्टा R लिख सकते हैं एक वेक्टर साइन के साथ। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ हो रही है डिस्प्लेसमेंट, ये डेल्टा R है। ठीक है, दोनों के बीच में अगर आप देखो तो एंगल 180 डिग्री का बनेगा, या फिर दोनों ऑपोजिट साइड में है, इसलिए हम एक नेगेटिव साइन यहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई Q। अब यहां पे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस F एक्सटर्नल के जगह पे क्या लिख सकते हैं, F एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू QE, है ना। सो यहां पे QE डॉट डेल्टा R अपॉन Q।
अब ये Q और ये Q गया, इज इक्वल्स टू डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट डेल्टा R। सो ये रहा पहला रिलेशन डेल्टा V एंड E के बीच में। ठीक है, ये पोटेंशियल है, स्केलर क्वांटिटी है, तो देखिए डॉट प्रोडक्ट आया इन दोनों के बीच में। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके लिए, फॉर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जो कांस्टेंट वाला था वो उसके लिए क्या था, यहां पे लिख लेते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी डेल्टा R, और इन दोनों के बीच में ये डॉट प्रोडक्ट था। ठीक है, इसको लिख के रख लेते हैं कॉर्नर में। अब फॉर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो सकता है भाई, फील्ड कुछ भी हो सकता है इनके बीच में। अब हमको फिर से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाना है ऑब्जेक्ट को, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट है। ठीक है, इसके बीच में कहीं हम चार्ज को रखते हैं और छोटा सा डिस्टेंस हम देखते हैं, क्या ये छोटा सा डिस्टेंस dr होगी? हाँ, ठीक है, इस छोटे से डिस्टेंस पे फोर्स लगेगा इस तरफ, दैट इज अगेन QE, और इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, दैट इज F एक्सटर्नल। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अच्छा, एक बात बताइए, इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या फील्ड इतना छोटा सा जगह पे कांस्टेंट नहीं होगा? होगा। तो अब हम यहां पे छोटे से फील्ड की वजह से यहां पे छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब छोटे सा चेंज की वजह से छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज dV विच इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr। क्या हम इसको लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ऐसे ही छोटे छोटे डिस्टेंसेस को अगर हम कवर करते जाए, छोटा छोटा जो डिस्टेंस जितना भी था उन सबको कवर करें, तो हम A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो हमको जो चेंज इन पोटेंशियल चाहिए था वो मिल जाएगा, और उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इजंट इट, इस छोटे से dV को। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, dV कितना था, ये वाला था, सो इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr, ये है V। ठीक है, अगर इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग r1 मान लेते हैं या फिर r1, ठीक है, और ये वाला पोजीशन वेक्टर इसका r2, तो हम कहां से कहां जा रहे हैं, r1 से r2 तक। क्लियर है बात? तो दिस विल बी आर एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल। क्या ये बात समझ में आई? इसको इधर हम लोग लिख लेते हैं, डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन r1 से r2 तक वेक्टर E डॉट dr। इसके साथ साथ एक और हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ये वाला, जब छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस हो तब माइनस E डॉट dr भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट है? देख लीजिए। तो चलिए एक न्यूमेरिकल से इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है दैट E इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप माइनस 3z के कैप। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन point A which is 1, 3, 2 to point B which is 0, 1, let's say 1। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन है, गिवन है। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला, ये 2 पॉइंट गिवन है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट dr। ठीक है, क्या हम E को इस तरह से लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, E को हम कार्टेशियन प्लेन में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो इसके वजह से क्या होगा, ये Ex आई कैप प्लस Ey जे कैप प्लस Ez के कैप होगी ये। इसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं,
डी आर का, सो ये डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप होगी। हाँ, अब हम इस पे वैल्यूज को पुट करते हैं। इंटीग्रेशन इस ई के जगह पे ये वाला पूरा वैल्यू क्या है, ये एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस यहां पे माइनस है -3z के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब इससे i को i से, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, i से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन माइनस यहां कहां से कहां तक, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2y dy माइनस 3z dz, ये होगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का लिमिट क्या क्या था, a से b तक। a कितना है पॉइंट a पे 1, 3, 2, और ये कहां से कहां तक जा रहा है 0, 1, 1 तक, ठीक है। आइए यहां पे सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। ये कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नेगेटिव लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना होगा, एक्स क्यूब बाई 3 फिर प्लस 2y स्क्वायर बाई 2 प्लस, अच्छा यहां पे माइनस है, माइनस ये 3z है, तो कितना होगा 3z स्क्वायर बाई 2 होगा। लिमिट कहां से कहां तक है, नीचे में है 1, 2, 3, 2 और ऊपर में 0, 1, 1। अब इसका लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, ठीक है ना। ये अब तो बस सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। इस माइनस साइन को आप अंदर में ले जाके मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो अपर लिमिट कितना है, ये टर्म तो 0 हो गया, प्लस ये 1 माइनस 3/2 होगी। अच्छा ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस क्या होगा, ये वाला माइनस, ये वाला कितना हो जाएगा बताओ 1/3 माइनस ये वाला कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर ये 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, यहां से 3, 4, 12/2 ये होगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये साइन अंदर चला जाएगा, सबके साथ चेंज हो जाएगा साइन, ठीक है। इसको अब सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई आप कर सकते हो जितना जल्दी आप कर सकते हो, ठीक है। 1 - 3/2 - 1/3, अच्छा साइन को अगर अंदर लेके जा रहे हैं तो सारे को हम चेंज कर लेते हैं, +9 - 6 इतना होगा। यहां से ये 3 बचेगा, 3 - 1 2, so this will be equals to 2 + 3/2 + 1/3 is equals to कितना होगा, देखो एलसीएम चला जाएगा, ये 6, ये 12 + 9 + 2 which is equals to, जल्दी से बताइए कितना होगा, ये 11 and 12 23/6 ये होगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर, क्या, चेंज इन पोटेंशियल। देखिए अब तक जो भी था यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था और आप पोटेंशियल फाइंड कर रहे थे, है ना। लेकिन अगर हमको पोटेंशियल गिवन हो और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तब हम क्या करेंगे, हाँ, नाउ इफ if V is given and you are supposed to find E, then कैसे करें हम इसको। देखिए आप बोल सकते हो कि सर यहां पे dr को इस पे डिवाइड कर दीजिए और E निकल जाएगा, बट ये नहीं है ऐसा। यहां पे ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में हम डायरेक्टली इसको यहां पे नहीं रख सकते हैं क्योंकि इसके एंगल पे भी डिपेंड करेगा। ये डॉट प्रोडक्ट है ना, कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा। कॉस थीटा कहां लेंगे, कैसे लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, आर भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम लोग इस तरह से डील नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको जो कार्टेशियन फॉर्म है इसका वो देखना पड़ेगा,
ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या था इसका? कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ई को देखते हैं भाई। ई इज इक्वल टू क्या होगा कार्टेशियन फॉर्म में? हाँ, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप होगा। वही अगर हम आर वेक्टर को देखें, आर वेक्टर क्या हो जाएगा? वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इजंट इट? इतना सबको पता है। अब यहां पे डी आर वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? यहां से डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्लियर है बात? अब हमको चाहिए क्या था? डेल्टा वी। अच्छा, मतलब डेल्टा वी का फॉर्मूला अगर हम यहां पे लिखते हैं, लेट्स से dv इज इक्वल्स टू क्या होगा? dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर होता है लास्ट वाला एक्सप्रेशन। अब यहां पे हमको दिख रहा है कि ई और डी आर का वैल्यू यहां पे पुट करना है, तो लेट्स पुट इट। ई का वैल्यू कितना है भाई? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट में जा रहा है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्लियर है? अब क्या कर रहे हैं हम यहां पे? डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसीलिए माइनस ई एक्स डी एक्स प्लस माइनस रहेगा माइनस ई वाई डी वाई, क्योंकि इस माइनस साइन को हम साथ में कंसिडर करके बना रहे हैं, ठीक है, माइनस ई जेड डी जेड, और ये होगा डीवी। ये तो डीवी ही निकला ना अभी तक, हमको तो चाहिए था ई। ई कैसे फाइंड करे? अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, ध्यान से देखना होगा आपको। अब हमको पहले ई का वैल्यू चाहिए होगा, वी मतलब ई का अलग अलग डायरेक्शन में वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? यहां पे एक टेक्निक यूज करेंगे, दैट इज पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम ऐसा करेंगे तब dy विल बी इक्वल्स टू 0 एंड dz विल बी इक्वल्स टू 0। क्या ये बात समझ में आई आपको? हमको इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, हम पूरा एक साथ डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको यहां से ये वाला वैल्यू मिलेगा। अब इसमें पार्शियली डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा? dv बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस ई एक्स मिलेगा, इजंट इट? बाकी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पे x का कोई टर्म है नहीं। x के लिए ये दोनों जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है। क्लियर है बात? ठीक है, ये होगा। सिमिलरली जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, तब क्या होगा? dx विल बी इक्वल्स टू 0 एंड dz विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 0, और इस केस में हमको क्या मिलेगा? डेल v बाई डेल y इज इक्वल्स टू माइनस ई वाई। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और एक और बार करना होगा पार्शियली डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू z, और जब z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग के पास dx इज इक्वल्स टू 0 होगा एंड dy इज इक्वल्स टू भी 0 होगा। तो हमको क्या मिलेगा? डेल v अपॉन डेल z इज इक्वल्स टू माइनस ई जेड, एंड दिस कैन बी रिटन एज इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से ई एक्स ई वाई ई जेड हमको मिल गया। ये देखिए, ई निकालना था ना हमको, ई एक्स ई वाई ई जेड निकल जाएगा। यहां तक बात समझ में आया? नोट कर लीजिए इतना पहले। हाँ, तो अब आगे क्या लिख सकते हैं हम? हमको ई चाहिए था, तो ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई एक्स की वैल्यू कितनी है? तो ये हो जाएगा कितना? माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस, अच्छा प्लस तो नहीं होगा, माइनस
सारे माइनस को हम बाहर कॉमन लेके ले लें, लिख ले, तो हमारे लिए भी इजी होगा। ये माइनस ये कुछ ऐसे प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जी के कैप। क्या ये होगा? ये बात आपको समझ में आई? जितना भी ई एक्स ई वाई एंड ई जेड का वैल्यूज था हम उसको यहां पे रख दिए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मॉड ई कितना होगा तो हम क्या करेंगे? देखिए विक्टोरियली तो ये सिंपल है, इन सब का स्क्वायर करके लिख देने का है ना। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस डेल वी बाई डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर। ये आपको करना पड़ेगा जब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा, ठीक है। बट यूजुअली हम लोग इतना नहीं करेंगे, एक न्यूमेरिकल्स पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितना सिंपल है। ओके, तो इतना समझने के बाद यहां पे मैंने वो इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेशंस थे वो यहां पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल से ये सारा जो भी डाउट है या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो इफ V इज इक्वल्स टू लेट्स से x y स्क्वायर माइनस y z स्क्वायर माइनस z x स्क्वायर, ये V गिवन है, ठीक है। हमको निकालना क्या है? फाइंड E वेक्टर एंड मॉड E वेक्टर एट लेट्स से 1 2 1, ठीक है। इस पॉइंट पे हमको ये निकालना है। ओके, तो सॉल्यूशन क्या होगा? देखो सॉल्यूशन के लिए हमको करना क्या है? ये पहले निकालना होगा, ये निकालना होगा, फिर ये निकालना होगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमको ई एक्स चाहिए। सो ई एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। आराम से समझो चीज को, क्या हो रहा है यहां पे। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये x के टर्म में पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है। मतलब जहां जहां x का टर्म है वहां वहां ये डिफरेंशिएट होगा, बाकी पूरा लड्डू हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहां पे ये माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना है, माइनस साइन को कंसिडर करके बनाना है यहाँ पे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। ओके, सो ये डीवी यहाँ पे ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये वाई स्क्वायर होगा माइनस यहाँ पे लड्डू हो जाएगा, यहाँ पे ये 2xz होगा, ये z है ना। ओके, इसको सॉल्व करके लिखे तो कितना हो जाएगा? ये माइनस वाई स्क्वायर ये वाला प्लस 2xz, ये माइनस इंटू माइनस प्लस। क्लियर है बात यहाँ पे? ओके, अब आगे हम लोग निकालना क्या है? ई वाई। क्यों निकाल रहे हैं हम लोग ये? क्योंकि ये ई एक्स है, ई वाई है, ई जेड है, तो हमको फाइनली ई चाहिए था ना, तो इसके लिए हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं। सो माइनस डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस साइन को कंसिडर करके y के टर्म में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे y है तो 2xy माइनस जेड स्क्वायर माइनस लड्डू, क्योंकि यहाँ पे y का कोई टर्म है ही नहीं तो y यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा नहीं। z और x y के टर्म में, y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। अब इसको जरा माइनस साइन को इंक्लूड करके लिख लेते हैं, माइनस 2xy प्लस जेड स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस, ठीक है। अब फाइनली ई जी निकालना है। ई जेड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। सो डेल जेड, जेड के रेस्पेक्ट में करना है तो पहला वाला तो टर्म लड्डू, अच्छा फिर है माइनस यहाँ पे माइनस 2xz सॉरी yz, ठीक है, माइनस z होगा तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसको लिख लेते हैं तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर पूरा प्लस बन जाएगा 2yz प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, कैमरा में भी दिख रहा है। ओके, इतना तो हमको समझ में आ गया है। अब हमको निकालना क्या था? ये निकालना था ना, तो इन सब का जो वैल्यू है, अच्छा आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जो ई एक्स है वो वाई पे भी डिपेंड कर रहा है, जेड पे भी डिपेंड कर रहा है। हाँ, कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यकीन रखिए कि हम सही बता रहे हैं। यहाँ पे ई एक्स, अब ये जितना वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z के वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, हमको ई एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ई एक्स इज इक्वल्स टू कितना है बेटा? यहाँ पे देखो माइनस वाई स्क्वायर प्लस
2xz, ठीक है। अब यहां पे ये माइनस वाई स्क्वायर, वाई कितना है 2, तो -4 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1, सो 2 विच विल बी -2। क्लियर है बात? चलो ई वाई इज इक्वल्स टू कितना है, कहाँ है वाई, ये वाला वाई है ना। सो -2xy प्लस z स्क्वायर -2 1 2 4 प्लस 1, so it will be -3, right? so x कितना z कितना होगा, z कितना हो जाना है, z is equals to 2yz plus x square, so ये 2 into 2 1, so 4 plus ये 1, so this is 5। क्लियर है बात? अब हमको निकालना क्या था, e वेक्टर। e वेक्टर क्या होता है, e x i कैप, e y j कैप, e z k कैप, तो इनको सिर्फ इन वैल्यूज के साथ लिख देना है, -2 i कैप, उसके बाद भी -3 j कैप प्लस 5 k कैप, एंड दिस इज योर रिजल्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म निकल गया। क्लियर है बात? चलिए ठीक है। अब लास्ट जो हमको करना था वो क्या करना था, मॉड ई निकालना था, मैग्नीट्यूड ऑफ ई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई कैसे निकालते हैं हम लोग, इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखा हुआ है, इन सब का इतना डरावना है ये, है नहीं इतना डरावना, जब आप सॉल्व कर रहे हो देखो कितना इजी है ये, इजंट इट। अब ये रूट लगा लो, यहाँ पे इन सब का सिर्फ रूट लगा लेने का है, स्क्वायर कर लेने का है ना। मॉड ऐसे निकालते हैं ना, वेक्टर याद होगा शायद आपको, का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाना है जल्दी से बताइए, ये 4 प्लस 9 प्लस कितना 25, ये कितना होगा रूट, जल्दी, ये 38, ठीक है। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मॉड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट न्यूटन पर कूलम। तो आई होप न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस।